इट्स गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इनपुट आउटपुट का रीजनिंग का मीन्स लेवल। अगर जिनको नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करना है तो चलिए आज हम उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो सबसे पहले ये इस एग्जांपल को ही समझ लेते हैं कि क्या है, क्या लॉजिक लगा है। उसके बेस्ड पे फिर आपको इनपुट दिया है, उसका आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, इतनी हेल्प कर देती हूँ आपकी। ठीक है, जिन्होंने बना लिया वेल एंड गुड, क्योंकि आपके SBI PO मेंस एंड SBI क्लरिकल मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिक वाले ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट दिया आपको AMY LDX GSN PQB एंड FRC। स्टेप 1 में क्या किया है, ये 24 कैसे आया। पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब 1 to 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के। ठीक है, सो ए का पोजीशन 1 पे होता है, एम का 13 होता है, वाई का 25। तो देखो कुछ 25 से एक गया 24, है ना। अभी देख लेते हैं कि आगे भी क्या ये लॉजिक है या फिर गलत हो जा रहा है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, LDX है, एल का पोजीशन प्लेस वैल्यू 12 होती है, डी का 4, एक्स का 24, है ना। तो 24 से 4 2 6 और ये तो कुछ बना नहीं, यहाँ पे तो माइनस करके बन नहीं रहा, तो ये लॉजिक हमारा गलत हो गया। तो क्या किया है इन्होंने, बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड है ना, ए की वैल्यू प्लेस वैल्यू एम है, मतलब फर्स्ट है, और एम की 13 है। तो जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है आपको। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब ये नहीं है कि मतलब 1 - 13 करके आप -12 लिख रहे हैं, मतलब 13 - 1 कितना आएगा, 12। एंड देन सेकेंड और थर्ड डिजिट का डिफरेंस निकालना है आपको, पॉजिटिव डिफरेंस ही। वाई का कितना होता है प्लेस वैल्यू 25, एंड एम का कितना होता है 13। तो 5 से 3 गया 2, 2 से 1 गया 1, 12 आ गया। ठीक है, तो 12 फिर उस उन दोनों की जो इन दोनों को डिफरेंस करके फिर जो आया उन दोनों को ऐड कर देना है आपको। तो 12 और 12 24 आ गया। ठीक है, वैसे आपको LDX में करना है। एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है, डी का 4 है, तो इनका पॉजिटिव डिफरेंस कितना आया, 8। ठीक है, फिर उसके बाद डी और एक्स का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। एक्स की प्लेस वैल्यू आपको पता है 24 है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, तो 24 से 4 गया 20 है। तो 20 + 8 कितना आ गया, 28 आ गया। उसी तरह GSN में आपको करना है कि फर्स्ट सेकंड डिजिट का, फिर सेकंड और थर्ड डिजिट का पॉजिटिव डिफरेंस एंड जो आएगा उसको ऐड कर देना है। ओके, सो जी की प्लेस वैल्यू 7 है, एस की 19 है, तो 19 से 7 गया 12। एंड एस और एन का डिफरेंस निकालना है। एस की प्लेस वैल्यू 19 है और एन की प्लेस वैल्यू 14 है, तो 19 से 14 गया 5, तो 12 और 5 17 आ गया। ठीक है, फिर PQB में भी ऐसे ही करना है एंड FRC में भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ये तो आ गया आपका स्टेप 1, क्योंकि इसमें स्टेप 1 और स्टेप 4 ही हैं जो आपके मेन हैं, बाकी आप दो स्टेप काफ़ी ईजी हैं। स्टेप 2 आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, B की होती है। 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, D की होती है। और 4 + 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 किस में आता है, F की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे ही देखो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, बी लिख दिया। 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एच का। और 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जे का, तो BJH आ गया। वैसे ही 1 का प्लेस वैल्यू ए, 7 का प्लेस वैल्यू जी, 7 और 1 8, तो एच आ गया। वैसे ही फिर 1 का प्लेस वैल्यू 1, 6 का प्लेस वैल्यू एफ, एंड 6 + 1 7, तो जी आ गया, AFG। वैसे आपको 2 और 7 का करना है। सो ये आपका स्टेप 2 था, काफ़ी ईजी था। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स उनसे एक सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और जो आपके वोवल हैं उनमें एक ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। स्टेप 2 से स्टेप 3 बनाना है हमारे को। तो बी से ए कॉन्सोनेंट है, तो बी से एक माइनस के, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, तो 2 से 1 गया 1, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ए की। डी भी कॉन्सोनेंट है, इससे एक माइनस करना है आपको, तो डी से एक मतलब 4 से एक गया 3, 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की। वैसे ही एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे एक माइनस किया तो ई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो AGH का क्या है, क्योंकि यहाँ पे ए वोवल है, उसमें वोवल में +1 ऐड करना है, तो ए प्लस मतलब 1 + 1 2 बी आ गया। बाकी जी कॉन्सोनेंट है, उससे एक माइनस किया एफ आ गया। एच कॉन्सोनेंट है, उससे एक माइनस किया जी आ गया। तो इसी तरह से आपको ये स्टेप 3 बनाना था। स्टेप 4 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 एंड स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या किया आपका, आपको अपोजिट लेटर पता होने चाहिए। ए, वैसे तो हम A to, इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया, आई थिंक मेरी वीडियो में देखना अगर आपको होगा। A to Z BYY CX6 TW ड्यू, है ना। ऐसे फिर LOVE लव, LO और VE का पेयर होता है। वैसे फिर HS हनी सिंह, यो हनी सिंह, है ना, ये हमने कोचिंग में पढ़ा था।
IR इंडियन रेलवेज, JQJ क्वायरी और ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो आपको देखो पहले ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और सी का अपोजिट क्या होता है CX6, और ई का LO और VE का पेयर बनता है। फिर इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना फ्रेंड, जो अपोजिट लेटर्स आई ये, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है, Z26 पे होता है, Y24 पे होता है और V22 पे। तो इनको ऐड कर देना आपको सबको। तो कितना आ गया, 20 20 40 60 आ गया, 72 आ गया। तो ये देखो 72 आ गया आपका। वैसे आपको AGI में करना है, AGI लिखना है। ए का अपोजिट लेटर जेड होते हैं, जी का अपोजिट लेटर, अगर आपको अपोजिट लेटर ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 ABCDEFGHI I, फिर उसके बाद JKLM, ठीक है, M तक लिखना है। फिर M के बाद N इधर आ जाएगा, LO इधर आ जाएगा, फिर अपोजिट चलना है ऊपर को, ठीक है। NOP आ गया PK, फिर J क्वायरी आ गया, Q, फिर IR इंडियन रेलवे, HS हनी सिंह, फिर GT रोड, है ना, और F का क्या कहते हैं, FUN फन, LO और VE, है ना, और DW ड्यू, CX6, BYY A to Z। ये आपके अपोजिट पेयर आ गए। बी ए का अपोजिट पेयर Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का 6 होता है, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, यो हनी सिंह, I का R इंडियन रेलवे, J क्वायरी, आपने कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से आपको पता होगा, और PK मूवी देखिए, या KP भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। LO और VE का पेयर तो आपको पता ही है, MN मैन, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक फंडा। सो आपको इसी तरह से AGI का बताना है। देखो A का अपोजिट Z होता है, G का अपोजिट GT, ठीक है, और I का इंडियन रेलवे। फिर इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, Z की 26, T 20 पे होता है, R 18 पे। इनको ऐड कर दो तो 20 20 40 50 50 और 6 56 और 64 आ जाएगा इसका, ठीक है। सो वैसे आपको BFG का करना है, फिर BEF एंड AFG। सो ये आपका कंप्लीट फोर्थ जो फाइनल स्टेप है वो आपका आउटपुट है। सो इसी बेस्ड पे आपको इस क्वेश्चन का बनाना है। अब आप आई थिंक बना सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें आपको बेसिकली यही है कि अगर लॉजिक समझ आ गया तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर नहीं समझ आता है, अगर एग्ज़ाम में, पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना फ्रेंड्स पजल्स काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, और अगर आप फंस गए तो आपका पूरा टाइम 10-15 मिनट आपने वेस्ट भी लगा भी लिए और आप फिर भी नहीं बनी, तो आपका वहीं से मॉरल डाउन हो जाता है। इसीलिए पहले मिसलेनियस क्वेश्चन को पिक कीजिए, जो ईजी हैं, डूएबल हैं, उनको पहले कीजिए, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग भी 10 से 12 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं काफ़ी। सो उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि पजल नहीं बनी तो चलो कुछ क्वेश्चन उसके कर दिए, लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और वो आप मॉक टेस्ट से कीजिए। अगर आपको लगता है जैसे कोर्स ऑफ एक्शन है, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गूमेंट हैं, इन्फेरेंसेस हैं, इनको कीजिए, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी बैठती है तो कीजिए, नहीं तो आप हर्षल अग्रवाल सर हैं, यूट्यूब पे उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग का काफ़ी कराया हुआ है प्रैक्टिस, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए एंड देन आप लोग मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए। सो आप देखिए आपके लिए फिट बैठ रहा है या नहीं, ठीक है। नहीं तो आप हाई लेवल की पजल, क्योंकि कुछ पजल तो डुएबल होती हैं, ठीक है। सो जिस भी पजल को करो, सो ऐसा सोचो कि इसको करना ही करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं बन रही है, 5 या 7 मिनट में, 10 मिनट में के बाद भी नहीं बन रहे, तो उसको फिर उधर रहने दो, फिर बाद में अगर टाइम बचता है तब करना, ठीक है। सो ये है बेसिकली मेंस लेवल की को इनपुट आउटपुट। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। एंड आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।